वापस ऋग्वेद की स्टडी पर चलते हैं। और जैसा कि हमने कल 67 सूक्त की स्टडी कर ली थी, आज उसके आगे हम शुरू करेंगे। और मित्रों, मुझे ये नहीं पता कि कितने लोग देखते हैं, कितने लोग जुड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी जो वाणी है श्रीमद् भगवत गीता में, जब मैं गीता का पाठ कर रहा था, उसके श्लोक के अनुसार ये साफ साफ प्रभु ने कहा था कि आप सिर्फ अपने कर्म से मतलब रखें और वही आपके हाथ में है। जब मैंने शुरू किया था तब तो कोई भी नहीं रहता था, अब तो फिर भी आप लोग रहते हो साथ में, तो अच्छा लगता है। ये हम जो भी कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको पुण्य की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर है कि इस अध्ययन में अगर आप सम्मिलित होते हैं तो आपको अपने वेदों का ज्ञान अवश्य हो जाएगा। आप एक ज्ञानी पुरुष के रूप में इस संसार में विचरण करेंगे। और इसी क्रम में आज हमें, कोई भी हो, आप हो, हम या कोई भी हो, हमें हर चीज के लिए वक्त है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी ऑनलाइन से हट भी जाएंगे, लेकिन यकीन करिए हमारे पास धर्म के लिए समय नहीं है, और हम निकालना भी नहीं चाहते क्योंकि हमको कुछ पड़ी ही नहीं। और इसीलिए आज हमारे वेद, शास्त्र, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, ये सब एक किताब बनकर के रह गई है। न तो कोई इनको पढ़ने वाला है और न ही कोई इनको पूछने वाला है। क्या मेरा ये एक कोशिश है मेरी कि हम लोग इसको एज ए स्टडी लें ताकि आपको उसका नॉलेज हो। आइए शुरू करते हैं। सूक्त 68। इस सूक्त के रचने वाले हैं ऋषि पराशर। इसके पहले श्लोक में कहा गया है, सर्वपालक अग्निदेव स्थावर और जंगम वस्तुओं को परिपक्व करने के लिए आकाश को प्राप्त हुए। उन्होंने रात्रियों को अपनी रश्मियों से प्रकाशित किया और संपूर्ण देवों की महत्ता को प्राप्त करके वे अग्रणी हुए। दूसरे श्लोक में यह कहा गया है, हे अग्निदेव, जब आप, अच्छा एक बात मैं आपको उसमें और बता दूं, सूर्य और खुद से जो प्रकाशित तारागण, उनसे जो किरणें उत्पन्न होती हैं, ग्रहों, उपग्रहों पर उपस्थित जो जड़ चेतन पदार्थ को परिपक्व करके अपरिवर्तित या परावर्तित होकर के आकाश में फैलाती है, उसको सूर्य कहते हैं। उस परावर्तित प्रकाश से रात्रि भी प्रकाशित होती है। कैसे होती है? सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा का प्रकाश धरती पर पड़ता है। इसी तरह अन्य ग्रहों पर भी पड़ता है। आगे तीसरे और चौथे श्लोक में कहा गया है, हे अग्निदेव, जब आप सूखे काष्ठ के घर्षण से उत्पन्न हुए, काष्ठ मतलब लकड़ी, घर्षण मतलब रगड़, तब सभी देवगणों ने यज्ञ कार्य संपन्न किए। हे अविनाशी देव, आपका अनुगमन करके ही देवगण देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। पांचवें छठे श्लोक में आगे कहा गया है, हे अग्निदेव, यज्ञ की प्रेरणा प्रदान करने वाले और यज्ञ के रक्षक हैं आप। ये अग्निदेव ही वायु है, इसलिए सभी यज्ञ कर्म आपके द्वारा ही संपादित होते हैं। हे अग्निदेव, जो आपको जानकर आपके निमित्त आहुति देता है, उसे आप जानकर संपूर्ण सुख और वैभव प्रदान करते हैं। 7वें 8वें श्लोक में कहा गया है, मनुष्य में यज्ञ रूप में
विद्यमान आप अग्निदेव ही प्रजाओं के समस्त धनों के स्वामी। शरीरस्थ अग्नि का वीर से संबंध जानकर मनुष्य में संतानोत्पत्ति की इच्छा प्रकट की और उन अग्निदेव के सामर्थ्य से संतान को प्राप्त किया। आयुर्वेद में इस ओज की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है और इसे ही भ्रूण सृजन की प्राण ऊर्जा का रहस्य समझ करके इच्छित संतान की प्राप्ति करने का योग बताया गया है। आगे 9वें और 10वें श्लोक में लिखा गया है, पिता का आदेश मानने वाले पुत्रों के सदृश जिन मनुष्यों ने इन अग्निदेव की आज्ञा को सुनकर शीघ्र ही पालन कर समस्त कार्य संपन्न किए हैं, उनके दिए अग्निदेव ने विपुल अन्न और धन के भंडार खोल दिए। यज्ञ कर्मों में मर्यादित अग्निदेव ने नक्षत्रों से आकाश को अलंकृत किया। ऊर्जा के जड़ पदार्थ परक प्रयोगों में भी अग्नि और विद्युत यानी बिजली आदि के प्रयोगों के कठोर अनुशासन दिए गए हैं। इन शास्त्रों के प्रयोग शुरू से ही हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने शुरू कर दिया था। दुर्भाग्य की बात यह, मैं आपको इसका प्रमाण भी आगे कुछ समय में दूंगा, कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमने खोजा, जिसका निर्माण हमारे अपने ऋषि मुनियों ने किया, लेकिन उन शोधों का जो श्रेय है वो बाहर के देश के लोग अपनाते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरा है, जबकि उनके बनाने से सालों पहले हमारे देश में वो चीज बन चुकी थी। उनका अनुपालन तुरंत करने का इसमें संकेत दिया गया है। इसमें बिजली और आग के भी प्रयोग के लिए अनेक पाबंदियां लगाई गई हैं। रॉकेट संचालन में सेकेंड के 1000वें भाग की भी देर असह्य होती है। यज्ञीय चेतना प्रयोगों में भी इसी प्रकार अनुशासनों का अभीष्ट प्रयोग होता है। यज्ञ ऐसा नहीं होता कि आपने जब मन चाहा तब शुरू कर दिया। शास्त्रों में हर चीज वैज्ञानिक पद्धति से ही बताई गई है। आइए अगले सूक्त की तरफ चलते हैं। सूक्त 69 ऋषि पराशर ने इसको लिखा हुआ है और आगे कहते हैं, हे अग्निदेव, आप उषा प्रेमी सूर्यदेव के समान दीप्तमान हैं। प्रकाशमान सूर्यदेव की ज्योति के समान तेजस्वी होकर अपने तेज से आकाश और पृथ्वी को आप संपूर्ण करते हैं। हे अग्निदेव, उत्पन्न होकर अपने अपने कर्म से सारे विश्व को आपने व्याप्त किया। आप देवों द्वारा उत्पन्न पुत्र रूप होकर के भी उन्हें हवि आदि दे करके उनके पिता रूप में आप आ जाते हैं। तीसरे और चौथे श्लोक में कहा गया है, अहंकार रहित बुद्धि से कर्तव्य को जानने वाले, गौ माता के दूध के समान स्वादिष्ट अन्नों को देने वाले अग्निदेव यजमानों द्वारा बुलाने पर स्वयं आकर यज्ञ के माध्यम से प्रतिष्ठित होकर यज्ञ की शोभा बढ़ाते हैं और उन याजकों को सुख प्रदान करते हैं जो उनके लिए यज्ञ करते हैं। 5वें-6वें श्लोक में कहा गया है, घर में उत्पन्न हुए पुत्र के समान सुखदायक अग्निदेव हर्षान्वित अश्वों की तरह मनुष्यों को दुख से पार लगाते हैं जब मनुष्यों के साथ हम देवों का आह्वान करते हैं। तब ये अग्निदेव दिव्य प्रेरणाओं से समन्वित होकर के दिव्यता को धारण करते हैं। हे अग्निदेव, जिन मनुष्यों के आप सहायक होते हैं वे आपके नियमों को तोड़ नहीं सकते। आपने ही मनुष्यों से युक्त होकर पाप रूपी राक्षसों को मार गिराया है। यह आपका श्रेष्ठ और प्रशंसनीय कार्य है। दैवी शक्तियां अपने ही शर्तों पर सहायता देती हैं। इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शिष्टाचार अथवा दबाव बल से उनके नियम में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। उषा प्रेमी सूर्यदेव के समान दे दीप्तमान प्रकाशित और प्रख्यात अग्निदेव इस अभिदाता पुरुष को जानते हैं। हवि युक्त होकर के यज्ञ के द्वारा और यज्ञ के द्वार को
खोल करके ये अग्निदेव संपूर्ण आकाश में 10 दिशाओं में व्याप्त होकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं। मित्रों, समस्त वेद और शास्त्र पाप और पुण्य के 2 भागों में बटे हुए हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब जब पाप बढ़ा है तब तब भगवान आए हैं, तो सबको पता है। लेकिन जितने भी पापी हुए हैं, चाहे वो रावण हो, रावण के घर उसको समझाने के लिए धर्म की तरफ से महाराज विभीषण, उनकी खुद की पत्नी और धृतराष्ट्र को समझाने के लिए महाभारत में उनकी पत्नी गांधारी। इसी तरीके से हर पापी को समझाने के लिए भगवान ने उनके अपने ही परिवार में किसी न किसी को जन्म दिया है, जो कि समय समय पर उनको आईना दिखाता रहा है, लेकिन उसको वो नहीं समझते हैं, और जब पाप की पराकाष्ठा होती है तब उनका वध होता है। ऐसा ही सारे वेद पुराण शास्त्र कहते हैं। आपको पता होगा कि रावण के पुत्र का नाम मेघनाद था। मेघनाद की पत्नी थी सुलोचना। सुलोचना बहुत ही सती औरत थी, अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसका पतिव्रत धर्म की पराकाष्ठा में था। जब मेघनाद भगवान श्री लक्ष्मण जी से युद्ध करने के लिए युद्ध की तरफ अग्रसर हुआ, तभी सुलोचना को इस बात का एहसास हो गया था कि अब वो वापस जिंदा लौट करके नहीं आएगा। यहां पर आपको ये बता दूं मैं कि सुलोचना एक नाग कन्या थी, और वो लक्ष्मण की बेटी लगती थी। लक्ष्मण, आप सबको पता होगा, वो भगवान शेषनाग के अवतार थे, और भगवान शेषनाग के छोटे भाई का नाम वासुकी था, और सुलोचना वासुकी की पुत्री थी। इस रिश्ते से वो लक्ष्मण जी की पुत्री हुई। जब लक्ष्मण जी ने वध किया मेघनाद का, उस समय उसका शरीर लंका चला गया, लेकिन उसका जो मुखमंडल था, उसका जो सर था, वो भगवान के श्री चरणों में लाया गया। सुलोचना ने रावण से कहा कि मुझे मेरे पति का सर चाहिए, तो उसने कहा नहीं, वो तो दुश्मन की तरफ चला गया, आपको कैसे मिलेगा? लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा। रावण को भी पता था भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसके लिए अगर सुलोचना उनके पास जाती भी है, तब भी वो नारी रक्षक कभी भी किसी कोई दंड नहीं देगी। सुलोचना उनके तरफ गई और उनसे मांग किया कि वो उसके पति का सिर उनको वापस करें, और भगवान श्री राम ने सम्मान पूर्वक उनके पति का कटा हुआ सर उनको वापस कर दिया। कहीं भी हो, जब भी, जहां भी, जिस भी घर में पाप रूपी राक्षस का जन्म हुआ, उस घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर था जिसने उस पापी को हर कदम पर सही शिक्षा दी। लेकिन उसे शिक्षा ली या नहीं ली, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं अगली सूक्ति की तरफ। अगली सूक्ति है सूक्ति नंबर 70। इसके भी रचयिता है महर्षि पराशर, और इन्होंने पहले और दूसरे श्लोक में ये कहा है कि हम अग्निदेव से अपार धन और वैभव की कामना करते हैं। उत्तम तथा प्रकाशित ये अग्निदेव देवों और मनुष्यों के कर्मों को तथा मनुष्य के जन्म के रहस्य को जानकर सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। तीसरे चौथे श्लोक में आगे कहा गया है, अग्निदेव जलों के गर्भ में, वनों के गर्भ में, जंगम और स्थावरों के गर्भ में हमेशा विद्यमान रहते हैं।
ये उत्तम कर्मा और अविनाशी अग्निदेव सभी प्रजाओं को राजा के समान आधार देते हैं। अतः लोग अग्निदेव को घर में और पर्वतों में यज्ञ देने के लिए, आहुति देने के लिए इन्हें प्रदान करते हैं। 5वें और 6ठे श्लोक में कहा गया है, अग्निदेव की उत्तम मंत्रों से जो यज्ञकर्ता स्तुति करते हैं उन्हें वे निश्चय ही वैभव प्रदान करते हैं। हे सर्वज्ञ अग्निदेव, आप देवों और मनुष्यों के जीवन रहस्यों को जानने वाले, आप समस्त प्राणियों की रक्षा करने में सक्षम हैं। 7वें और 8वें श्लोक की विवेचना करते हुए पराशर ऋषि ने कहा है, विविध रूपों वाली देवी उषा और रात्रि जिन अग्निदेव को प्रवृत्त करती है, स्थावर वृक्षादि और जंगम मनुष्यादि भी यज्ञ रूप में उन अग्निदेव को प्रवृत्त करते हैं। अग्निदेव को यज्ञकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर लोग उन्हें यज्ञ अनुष्ठानों द्वारा आहुति समर्पित करके अपनी पूजा को संपूर्ण करते हैं। 9वें-10वें श्लोक में कहा गया है, हे अग्निदेव, आप वनों और गौओं में पुष्टिकारक पदार्थों को भी स्थापित करें, सभी मनुष्यों को ग्रहण करने योग्य श्रेष्ठ अन्नों और धनों से परिपूर्ण करें। हम आपको विविध प्रकार से पूजते हैं, जैसे पिता पुत्र को धन से पूर्ण करता है, वैसे ही हम आपसे धन पाते रहें, ऐसी ही हमारी आकांक्षा है। 11वें श्लोक में आगे कहा है, हे अग्निदेव, उत्तम देव पुरुष के सदृश आप पूज्य, अस्त्रों का प्रहार करने वाले के सदृश आप शूरवीर हैं, आक्रांता के सदृश आप विकराल और संग्राम काल में तेजस्विता की प्रतिमूर्ति आप। सूक्ति 71 श्लोक 1, रचयिता पराशर ऋषि। पहले श्लोक में कहा है, पवित्रता स्त्रियां जिस प्रकार अपने पति को प्राप्त करके उन्हें प्रसन्न करती हैं, पतिव्रता पत्नियां जिस प्रकार पति को प्राप्त करके उन्हें प्रसन्न करती हैं, वैसे ही हमारी उंगलियां मिलकर अग्निदेव को सम्यक प्रकार से प्रसन्न करती हैं। श्याम वर्ण, पुनः पीत वर्ण और अरुणिमा वर्ण वाली विलक्षण उषा की किरणें जैसे सेवा करती हैं, वैसे ही हमारी उंगलियां अग्निदेव की सेवा करती हैं। दूसरे श्लोक में आगे कहा गया है, हमारे पितर अंगिरा ने मंत्रों द्वारा विकराल और सुदृढ़ पर्वताकार अज्ञानांधकार रूपी असुर को शब्द मात्र से नष्ट कर दिया था। तब आकाश मार्ग में ज्योति रूप सूर्य और ध्वज रूप प्रकाश की किरणें अपने इस रूप में दिवस को भी आकर के हमें प्रकाशित करती थी और हमने उन्हें प्राप्त किया था। तीसरे श्लोक में कहा गया है, शाश्वत सत्य रूप यज्ञ को धारण करने वाले अंगिरा ने उनकी तेजस्विता को धन के सदृश धारण किया था। अनंतर धन तेज और पुष्ट धारण करने के इच्छुक प्रजाओं ने आहुतियां देकर के देवों को पुष्ट करते हुए अग्निदेव को प्राप्त किया था। आगे चौथे श्लोक में कहा गया है, वायु के संयोग से उत्पन्न होने वाले अग्निदेव शुभ ज्योति के रूप में प्रत्येक गृह अर्थात प्रत्येक शरीर, यहाँ घर का मतलब हर एक शरीर से प्रत्येक शरीर में प्रतिष्ठित हुए। पुनः भृगवंशी ऋषियों ने देवों तक आहुति पहुंचाने वाले दूत एवं देवत्व को प्राप्त करने के माध्यम के रूप में अग्निदेव को माना है। जैसे कोई राजा मित्र राजा के दूत द्वारा संपर्क में आता है। बाहर अग्नि के प्रज्वलन तथा शरीरों में पारस्परिक मेटाबॉलिज्म के लिए वायु के संयोग की अनिवार्यता, इसको विज्ञान भी प्रमाणित कर चुका है। आगे 5वें श्लोक में कहा गया है, महान और पोषण प्रदान करने वाले देवों के निमित्त कौन सज्जन और कौन ज्ञानी हव्य रूप सोम रसों को अग्नि में देने से पलायन कर सकता है। ये अस्त्र चलाने वाले
और अस्त्र चलाने में कुशल अग्निदेव अपने धनुष से उन पर बाणों का प्रहार करते हैं और सूर्य रूप में अपनी पुत्री उषा का तेज धारण करते हैं, जो कि इनका अनुपालन नहीं करते। छठे श्लोक में कहा गया है, अग्निदेव, जो याजक आपको घर में प्रदीप्त करता है और प्रतिदिन आपकी कामना करते हुए स्तुति युक्त हवि देता है, उसे आप दुगने बल और आयु से बढ़ाएं। जो आपकी प्रेरणा से रथ सहित युद्ध में जाता है, जीवन संग्राम में सदैव संघर्ष करता है, वह धन से युक्त होता है। जैसे संतों महान, ये श्लोक 7 है, जैसे सातों महान नदियां समुद्र को प्राप्त होती है, वैसे ही हमारा संपूर्ण यज्ञ आहुति अग्निदेव को प्राप्त होती है। अन्य महान देवों के लिए ये आहुति पर्याप्त है या नहीं, हम यह नहीं जानते। अतः आप अन्य आदि वैभव हमें प्रदान करें, ताकि हम उन समस्त देवों की इच्छाओं को पूरा कर सकें। 8वें श्लोक में कहा गया है, अग्नि का जो शुद्ध और प्रदीप्त तेज अन्नादि के लिए यजमान आदमी व्याप्त होता है, उस तेज से युक्त रेतस को यानी प्रकृति रूपी उत्पत्ति स्थल में स्थापित करके अग्निदेव अभीष्ट पोषण रूप संतानों को जन्म दे और उस बलवान अनिद्यंत तरुण शोभन कर्मा यानी संतान को यज्ञ और यज्ञ के अनेक श्रेष्ठ कर्मों के लिए प्रेरित करें। 9वें श्लोक में कहा गया है, मन के सदृश गति वाले सूर्य रूपी मेधावी अग्निदेव एक सुनिश्चित मार्ग से गमन करते हैं और विविध धनों पर आधिपत्य रखते हुए सुंदर भुजाओं वाले मित्र वरुण गौवों में उत्तम और अमृत तुल्य दूध की रक्षा करते हैं। 10वें श्लोक में कहा गया है इस सूक्ति के कि हे अग्निदेव, मेधावी और सर्वज्ञ रूप, आप हमारे पितरों के समय से चली आई मित्रता को विस्मरण न करें। जैसे सूर्य रश्मियां अंतरिक्ष को ढक देती हैं, वैसे ही बुढ़ापा हमें नष्ट करना चाहता है। अतः हे अग्निदेव, वह बुढ़ापा हमारा विनाश करने के पूर्व ही समाप्त हो जाए, हमें अमृत की प्राप्ति हो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। सूक्ति नंबर 72, इसको भी पराशर ऋषि ने ही लिखा है। मनुष्यों के हितैषी ये अग्निदेव बहुत से धनों को हाथ में धारण करने वाले हैं। ये सदा काव्य रूप श्रोता को प्राप्त होते हैं। धनों में श्रेष्ठ धन के स्वामी ये अग्निदेव श्रोताओं के सुखकारी और संपूर्ण वैभव प्रदान करने वाले देवता हैं। संपूर्ण मेधावी, दूसरा श्लोक, संपूर्ण मेधावी और अमर देवगण अग्नि की इच्छा करते हुए भी उन सर्वव्यापक अग्निदेव को नहीं पा सके। अंत में वे बुद्धिमान देवगण थके पैरों से अग्निदेव के उस सुंदरतम स्थान को प्राप्त हुए। तीसरे श्लोक में कहा गया है, हे पवित्र अग्निदेव, जब तेजस्वी मनुष्यों ने 3 वर्षों से घृत द्वारा आपका पूजन किया, तब उन्होंने यज्ञ से युक्त उपयुक्त नामों को धारण किया। आपने शरीरों का शोधन कर वे देव रूप में आप उत्पन्न हुए। याजकों यानी यज्ञकर्ताओं ने महान पृथ्वी और आकाश का ज्ञान कराते हुए अग्निदेव के लिए उत्तम स्तोत्रों का पाठ किया। मनुष्यों ने उस सर्वोत्तम स्थान में अधिष्ठित अग्निदेव को जान करके संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। देव, ये श्लोक 5वां है। देवमानों की पत्नियों के साथ घुटनों के बल बैठकर उन अग्निदेव को भली प्रकार से जानकर पूजन तथा उनका अभिवादन किया। किसने किया? देवमानवों ने। उन्होंने अपने शरीरों को सुरक्षित करते हुए पवित्र किया और सखा अग्निदेव का मित्र भाव से क्षणिक दर्शन भी प्राप्त किया। हे अग्निदेव, याजकों ने आपके 21 प्रकार के रहस्यों अर्थात यज्ञ की
विधियों को जानकर उनका प्रयोग किया, यज्ञ से अपनी जीवनी शक्ति की रक्षा की। आप प्राणी मात्र के प्रति स्नेह युक्त होकर के सबकी रक्षा करें, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। हे अग्निदेव, आप मनुष्यों के व्यवहारों को जानने वाले विद्वान हैं। जीवन धारण के लिए पोषक अन्नों की व्यवस्था आप कर सकते हैं। देवगण जिस मार्ग से गमन करते हैं उसे जानकर आलस्यहीन होकर के दूत रूप में भविष्यानि आदि आप ग्रहण करें। 8वें श्लोक में कहा गया है, हे अग्निदेव, ध्यान से सृष्टि के सत्य को जानने वाले ऋषियों ने आकाश से बहती हुई सप्त नदियों से ऐश्वर्य के द्वारों को खोले जाने की विधि समझी। आपकी प्रेरणा से शर्मा ने गायों को ढूंढ लिया, जिससे सभी मानवी प्रजातियां सुखपूर्वक पोषण पाती। 9वें श्लोक में आगे कहा गया है, जो देवगण संपूर्ण श्रेष्ठ कर्मों का संपादन कर अमृत को प्राप्त करते हैं और अमृत को प्राप्त करने का मार्ग बनाते हैं, उन सभी महान कर्म करने वाले देवपुत्रों के सहित माता अदिति संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले आप पोषण के लिए अपनी महिमा से अधिष्ठित हैं। हे अग्निदेव, स्वयं आप उन देवगणों द्वारा संपन्न किए जाने वाले योग की आहुतियों को ग्रहण करें। 10वें श्लोक में कहा गया है, द्युलोक यानी स्वर्ग और पृथ्वी और स्वर्ग, द्युलोक के अमर देवों ने जब इस विश्व के श्रेष्ठ सुंदर तेज स्थापित किए और प्रकाश और नेत्रों के सहयोग से ही कोई दृश्य दिखाई पड़ता है, यह तथ्य विज्ञान द्वारा प्रमाणित किया गया है। मतलब द्युलोक के अमर देवों ने जब इस विश्व में श्रेष्ठ सुंदर तेज स्थापित किया, जो कि स्वयं मनुष्य है, और 2 आंखें बनाई, तब प्रेरित नदियों के विस्तार की तरह अवतरित होती देवी उषा ने उन मनुष्यों को संसार को जानने के लिए अपने प्रकाश को फैलाया। इसके साथ ही 72 सूक्तियां 72 सूक्तियां हमने खत्म कर दी हैं। आज समय यहीं तक है। कल आपके साथ हम वापस सूक्ति 73 का अध्ययन करेंगे। जैसे मुझे बड़ी खुशी है कि दिन पर दिन लोग बढ़ते जा रहे हैं और जो लोग इस वीडियो को देखते हैं, अगर आपसे कोई अंक छूट गया है या फेसबुक पे अपलोड नहीं, तो उसको आप हमारे YouTube के चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। उसका नाम है ओम गुरुकुल वेद और शास्त्र ज्ञान। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धार्मिक बनिए, धर्म का कार्य करिए, भगवान का नाम लीजिए और हमारे साथ अध्ययन कीजिए। तब तक के लिए जय श्री